हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 3 प्रोसेसेस और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक प्रोसेस शेड्यूलर। तो हम देखते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलर में कौन से टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। तो दो टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स ये क्या होता है, ये एवरी सेकेंड या एवरी मिनट हम इसको इन्वोक करते हैं। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब ये एक प्रोसेस क्यू में से एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा जिसको हमें रेडी क्यू में भेजना है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। बट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या होता है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है उसको हमें उसमें से हमें एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना है और इसको सीपीयू को एलोकेट करना है। तो ये हमारा फास्ट होता है, ये एवरी मिली सेकेंड ये प्रोसेस शेड्यूलर इन्वोक होता है। अब प्रोसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस जिसमें कि ज्यादा टाइम हमारा इनपुट आउटपुट में लगता है। जैसे कि अगर सपोज हमें किसी चीज को प्रिंट करना है तो वो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस हो गया। सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होता है, जहां पे हमारा ज्यादा टाइम सीपीयू के एग्जीक्यूशन में जाता है और इनपुट आउटपुट के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो हो गया हमारा सीपीयू बाउंड प्रोसेस। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। सो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है कि व्हेन सीपीयू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, जैसे हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को जब स्विच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें जो ओल्ड प्रोसेस होता है उसका स्टेट को हमें सेव करना है और फिर जो दूसरा प्रोसेस है उस स्टेट को हमें लोड करना है। और इसके लिए हमें अलग से ओवरहेड होता है, बिकॉज ये जो टाइम होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, इसमें सीपीयू जो होता है ये आइडल होता है और इसके लिए हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। सो टाइम इंडिपेंडेंट। नाउ आता है प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन क्या है कि अगर हमें कोई भी एक प्रोसेस को क्रिएट करना है और फिर उसे हमें एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमें रिसोर्स शेयरिंग करना है। फिर आता है पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस। तो पेरेंट और चाइल्ड इसके बीच में जो भी हमारे रिसोर्सेस होंगे वो शेयर होंगे। जैसे ये एक पेरेंट प्रोसेस है और दूसरा है एक चाइल्ड प्रोसेस, तो मेमोरी या फिर जो भी फाइल्स रिसोर्सेस होंगे ये पेरेंट और चाइल्ड के बीच में शेयर होंगे। पेरेंट एंड चाइल्ड, देन चाइल्ड इज अ सबसेट ऑफ द पेरेंट। तो अलग अलग टाइप के शेयरिंग हो सकते हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड दे शेयर ऑल रिसोर्सेस, चाइल्ड इज अ सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेस, और पेरेंट एंड चाइल्ड दे डोंट शेयर एनी रिसोर्सेस। ये तीन टाइप से हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूशन। तो पेरेंट और चाइल्ड एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं या फिर पेरेंट एग्जीक्यूट होगा फिर हाफ वे में चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा, फिर चाइल्ड टर्मिनेट होने के बाद वापस पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। आता है एड्रेस स्पेस। तो चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट, चाइल्ड हैज अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। तो ये दो टाइप से हमारा एड्रेस स्पेस हो सकता है। देन यूनिक्स। यूनिक्स में हमारे पास सिस्टम कॉल्स से पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। एक तो है फॉर्क सिस्टम कॉल to create a new process, and execute system call used after fork to replace the process memory space with the new program। मतलब exec system call fork के बाद हम यूज करते हैं जिससे हमारा मेमोरी स्पेस जो है न्यू प्रोग्राम के लिए रिप्लेस हो जाएगा। तो ये देखिए ये प्रोसेस क्रिएशन है, पहले फॉर्क आ जाएगा जिससे एक नया प्रोसेस क्रिएट होगा। फिर हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट में चला जाएगा और ये जो चाइल्ड प्रोसेस है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। जब ये चाइल्ड एग्जिट में आ जाएगा, चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट होने के बाद तब तक पेरेंट को वेट करना है। जैसे ही पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो पेरेंट प्रोसेस है ये वापस कंटिन्यूस हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए और पेरेंट विल रिज्यूम द एग्जीक्यूशन। अब सी प्रोग्रामिंग में फॉर्किंग सेपरेट प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं INT मेन, देन PID प्रोसेस आईडी हो गया, फॉर अनदर प्रोसेस मतलब हमने इसको फॉर फंक्शन को कॉल किया। इफ PID लेस देन 0 तो हम लिखेंगे फॉर फेल्ड एग्जिट -1। तो ये हमारा यहाँ पर एबॉर्ट हो जाएगा। इफ प्रोसेस आईडी इक्वल टू 0 दैट मीन्स हमको ये EXEC
एग्जीक्यूट करना है, देन एल्स पेरेंट प्रोसेस में ही रहेंगे हम, एंड पेरेंट विल वेट टिल द चाइल्ड कंप्लीट। तो ये वेट हमारा नल हो जाएगा। देन वंस ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो चाइल्ड कंप्लीटेड, देन एग्जिट। तो पहले हम पेरेंट से चाइल्ड को कॉल करेंगे और फिर जैसे ही हमारा चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो पेरेंट प्रोसेस है दैट विल रिज्यूम द एग्जीक्यूशन। ट्री प्रोसेस ऑन टिपिकल सोलरिस। तो यहाँ पे ट्री प्रोसेस में कैसे होता है, हमारे पास है पहला PID 0, फिर PID 1, पेज आउट का PID 2 है, एंड S फ्लश इसका है PID 3। फिर एक एक करके ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर में ये जो प्रोसेस पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन आता है प्रोसेस टर्मिनेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।